बाबूजी। हाँ बोल, क्या बात है? बाबूजी पैसे जरूरत थे। पैसे? कितने पैसे? यही कोई 10,000। 10,000 रुपए? 10,000 का क्या करेगा? बाबूजी काम था थोड़ा। तूने कभी कमाए हैं 10,000 रुपए? कभी फूटी कोड़ी मेरे हाथ पे तो रखी नहीं है और आ गया 10,000 रुपए मांगने। पहले कमाना सीख, उसके बाद मांगना। चल यहां से। 10,000 रुपये चाहिए। काम धाम तो कुछ है नहीं, पूरे दिन आवारागर्दी करता फिरता है। पैसे चाहिए तो बाबूजी के पास आ जाता है। अरे सुमित, क्या बात है? कुछ नहीं। कुछ तो है यार, परेशान तो लग रहा है और बोल रहा है कि कुछ नहीं। बता क्या बात है? यार भाई एक चीज़ बताओ कि बाबूजी के पास किसी चीज़ की कमी है? नहीं। पैसे की कमी है? नहीं। तब भी उन्होंने मुझे पैसे नहीं दिए। पैसे नहीं दिए? यार पैसे तो देने चाहिए थे। कितने पैसे चाहिए वैसे तुझे? यही कोई 10,000। 10,000? 10,000 की कैसे जरूरत पड़ेगी तुझे? यार क्या बताऊँ, मेरी एक गर्लफ्रेंड है तो उसको गिफ्ट देना था, उसका बर्थडे आ रहा। ओ, गर्लफ्रेंड भी है भाई की? फिर तो कुछ करना पड़ेगा। कोई बात नहीं भाई, अभी तेरा भाई है ना, अभी इंतजाम करते हैं कुछ। चल तू मेरे साथ। सुन, तू यहाँ बैठ, मैं भी आता हूँ। ठीक है भाई। अरे सोहन, ओ बेटा सोहन। अरे कहाँ है तू? प्रणाम बाबूजी। अरे अरे जीते रहो बेटा, प्रणाम। अरे बेटा सुन, तू वो फसल की दवाई के लिए पैसे मांग रहा था ना? हाँ बाबूजी। अच्छा अच्छा, ले ये ले, और जल्दी से फसल की दवाई ले आ और खेतों में लगा देना। अच्छा ये बता, इस बार फसल कैसी है? इस बार मेरी और बड़े भाई की मेहनत जरूर रंग लाएगी और हमारी फसल बहुत अच्छी होगी पिताजी। ठीक है बेटा, अब तू जल्दी से जा और ध्यान से काम करना खेत में। ठीक है पिताजी, मैं खेत जा रहा हूँ। ध्यान से करना। हाँ बाबूजी। बाबूजी मुझे माफ़ कर दो, मुझे गलती का एहसास हो गया। मैंने आपसे पैसे मांगे थे। मैं समझ गया हूँ कि मैं कुछ कमाता नहीं हूँ। आप भी मेरे को कहाँ से पैसे दोगे इतना? चल ठीक है बेटा, अच्छी बात है, तुझे अपनी गलती का एहसास जल्दी हो गया। अच्छा बाबूजी, मैं चलता हूँ। चल ठीक है, जा। क्या हुआ? क्या मांग रहा था ये? अरे कुछ नहीं, बस जो हुआ अच्छा हुआ। क्या कर दिया इसने? अरे इसकी जल्दी आंखें खुल गई, इसे जल्दी अकल आ गई, नहीं तो बहुत देर हो जाती। ऐसा क्या हो गया था? अरे भाग्यवान पैसे मांग रहा था। पैसे मांग रहा था तो फिर दे देते।
पूरे 10,000 रुपए मांग रहा था। 10,000 हाँ दिए तो नहीं? ना, ऐसे कैसे दे देता। ठीक किया, बालक बुद्धि है, पता नहीं क्या करेगा पैसों का। इतने पैसे चाहिए किस लिए उसे? अरे यही तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि उसे 10,000 रुपए की क्या जरूरत पड़ गई। काम धंधा कुछ करता नहीं है, पूरे दिन आवारागर्दी में घूमता रहता है। यार दोस्तों के साथ में जाके कहीं रंग रलिया मनाएगा, उल्टे सीधे काम करेगा। अरे आजकल माहौल बहुत खराब है, बच्चों का पता नहीं है। ये तो बिल्कुल सही है। अरे अमित, इधर आ। ये दबे पाँव कहाँ जा रहा है तू? हाँ माँ। क्या बात है, कहाँ जा रहा है तू? कहीं ना यहीं जा रहा था। यहीं कहाँ? यहीं काम था कुछ। तो ऐसे डर डर के क्यों बोल रहा है? और ये बता, मैंने तेरे को अनाज दिया था पिसवाने के लिए, वो पिसवा लाया? अरे हाँ, वहीं तो जा रहा था मैं नाच पिसवाने। जा रहा हूँ। जा जल्दी ला। इन बच्चों का भी कुछ नहीं पता। मुझे इन बच्चों के लक्षण सही नहीं लगते। तो करें क्या अब? कितना काम रह गया? बादल देखो, मौसम खराब होने वाला है। हाँ बस 2 मिनट का काम रह गया है। अगर वो छोटे साथ होते तो आज जल्दी काम निपट जाता। अरे तो उनको छोड़, फिर रहोगे कहीं हांटते। तू भी जल्दी काम निपटा, मौसम वाकई में बहुत खराब हो रहा है। हो गया? हाँ भाई, काम तो हो गया। बहुत जोरों की भूख लग रही है। भूख तो मुझे भी जोर की लग रही है। पता नहीं माँ ने रोटी बनाई होगी ना बनाई होगी। भैया, माँ के हाथ की रोटी कब तक खाएंगे? आप शादी क्यों नहीं कर लेते हो? शादी तो तू भी कर सकता है, तू कर ले शादी। कैसी बात कर रहे हो भैया? बड़े भाई के होते हुए छोटा भाई शादी कैसे कर सकता है? अरे बावले, वो सिर्फ बहनों में होता है। छोटी बहन बड़ी बहन के, बड़ी बहन की पहले कर दो, छोटी बहन की बाद में। समझ गया? मर्दों में नहीं होता। चल आजा। लाओ भैया, ये मुझे दे दो। ये ले 10,000 रुपए। और ये कैसे भाई? भाई 5 महीने रख लिए और 10 तेरे लिए। मैंने पूरे 15,000 रुपए पार करे थे। अरे भाई चल ठीक है, मेरा काम हो गया, मैं चलता हूँ। चल भाई, ऐश कर तू। चलो अभी से उतारा हूँ, मेरी बारी आई है। चलो उतरो उतरो। ये तो चीटिंग है, मेरी बारी नहीं है अभी। ये ऐसे नहीं होता, ये मेरी बारी है। अब तो तुम्हें बहुत देर हो गई है। भैया अरे कहाँ चलती कुत्ती मिल रही है? भैया, आज मैंने ना 4 आइसक्रीम खाई। 4 आइसक्रीम? हाँ, पगली, इतनी आइसक्रीम मत खाया कर, दांत गल के ना नीचे गिर पड़ेंगे। मैं 4 ही तो खाई थी। 4 खाई थी। चल, तुझे पैसे हम इसलिए देते तू आइसक्रीम का, पगली तेरे दांत टूट जाएंगे। 4 ही तो खाई थी भैया, बस। चुप, 4 खाई थी। जी बहुत देर होगी, बच्चे अभी तक नहीं आए। अरे खेत पे गए हैं, आ जाएंगे। लो आ गए। बाबूजी। अरे अरे आ गई बेटा तू? बाबूजी प्रणाम। अरे प्रणाम बेटा। बाबूजी प्रणाम। अरे जीते रहो।
माँ बहुत जोर की भूख लग रही है, तो रोटी ले आ। अभी बना के लाई बेटे। हाँ बैठ बेटा। बैठ जा छोटे। बाबूजी एक बात पूछूं? हाँ बेटा पूछ। क्या अमित को आपने कुछ पैसे दिए थे? पैसे? मैंने तो उसे कोई पैसे नहीं दिए। फिर उसके पास में इतने सारे पैसे कहाँ से आए? इतने सारे पैसे? हाँ यही कोई 20-30 हज़ार रुपये हमने उसके पास में। 20-30 हज़ार रुपये? हाँ लेकिन बेटा मैंने तो उसे कोई पैसे नहीं दिए। तू 1 मिनट रुक। क्या बात है बाबूजी, बड़े परेशान से लग रहे हो? हाँ बेटा, वो पैसे तो मेरे ही हैं और उन्होंने मेरी जेब से ही चोरी की हैं। क्या उन्होंने चुराए हैं पैसे? हाँ बेटा, मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है। चोरी? किसने चोरी की? अरे तेरे उन 2 सपूत ने चोरी की है, वो भी मेरे कुर्ते की जेब से। कितने निकाल लिए? पूरे 15,000 रुपये। 15,000? हे भगवान। अरे मैंने तुझे समझाया था ना कि इन पे नजर रखे कर। पर मुझे क्या पता था ये सब। अरे गलत संगत में बैठते हैं। अरे मेरे और भी तो 2 बेटे हैं, इन्हें देख कितनी मेहनत से काम करते हैं। इन्हें देखकर मेरी छाती चौड़ी होती है और वो तो नालायक है, उन्होंने मेरी नाक कटा के रख दी। ये क्या कर दिया अमित और सुमित ने? माँ आने दो, टांगे तोड़ूंगा उनकी आज। रहने दो सोहन, इसका फैसला माँ बाबूजी के ऊपर ही छोड़ दो, ठीक है? जैसा ही चाहेंगे वैसा होगा। लो बच्चों, तुम खाना खाओ, मैं तुम्हारे पिताजी को देखती हूँ। समझा बाबूजी को? ठीक है। माँ, बाबूजी, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। माफी तो तूने चोरी करने से पहले भी मांगी थी ना, और आज फिर माफी मांग रहा है। इसका मतलब तू फिर से चोरी करेगा। अब रहने भी दो। अरे तू चुप कर, मैंने तुझसे कहा था ना इन्हें स्कूल से मत निकलवा। देख उसका नतीजा, एक ये है और ये कपूत है। तो आप इनको काम पे लगाते। बाबूजी, सुमित को पैसों की ज़रूरत थी, इस वजह से हमें सब कुछ करना पड़ा। बेटा तुम लोगों से मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम घर में ही डकैती डालोगे। दिल तो करता है कि तुम्हें चोरी के इल्जाम में जेल में सड़वा दूं, लेकिन फिर सोचता हूं कि बदनामी तो हमारी होगी। मैं गांव वालों को क्या मुंह दिखाऊंगा, मेरी तो नाक कट जाएगी, क्योंकि तुमने काम ही ऐसा किया है। तो बाबूजी ऐसे कब तक चलेगा? कब तक हम पैसे के लिए मोहताज रहेंगे? जब हमने आपसे पैसा मांगे तब तो आपने मना कर दिया कि कोई पैसा नहीं है, और अब जब चोरी हो गई तो पैसा कहां से आ गया? मां रहने दो। तू चुप कर सोहन। काश ये थप्पड़ मैंने इन्हें बचपन में मारा होता तो मुझे ये दिन ना देखना पड़ता आज। माँ, आज तुम इसे मार रही हो, कल मुझे भी मारोगी। इससे तो अच्छा है तुम हमें हमारा हिस्सा दे दो। कौन सा हिस्सा? वही हिस्सा जो भाइयों को दे रखा है, एक खेत, उसी की बात कर रहा हूं मैं। अगर आधा हिस्सा चाहिए ना तो आधा खेत भी जोता करो, यूं ही हिस्सा नहीं मिलता। भाई आप तो चुप ही रहो, हम हिस्सा आपसे नहीं अपने माँ बाप से मांग रहे हैं। वाह वाह, तुम दोनों को शर्म आनी चाहिए। अगर कोई बड़ा तुम्हें समझाने की बात करता है तुम उससे मुंहजोरी करते हो। हाँ, खो चुकी है हमारी आंखों की शर्म, अब तो हमें हिस्सा चाहिए। दो हिस्सा। पिताजी, अब तो हम हिस्सा लेके रहेंगे, चाहे इसके लिए
हमें पंचायत क्यों ना करनी पड़े। पंचायत? अरे तुम ये क्या बातें कर रहे हो? हम सब सही कह रहे हैं माँ, अब तो पंचायत हो गई रहेगी। बाबूजी, अब तो पंचायत होके रहेगी और हम अपना हिस्सा लेके रहेंगे। हाँ बेटा हाँ, अब तो पंचायत जरूर होगी, क्योंकि औलाद जब बराबर की हो जाती है ना, तो वो हिस्से की हकदार हो जाती है। उसे ये हक हो जाता है कि वो माँ बाप की पगड़ी को पंचायत में उछाल सके, उनकी इज्जत को सरेआम नीलाम कर सके। बाबूजी, पंचायत में जाने की क्या जरूरत है? प्रधान को ही घर में बुला लो, पंचायत यहीं हो जाएगी। हाँ बेटा, तू ठीक कहती है। हिस्सा तो देना ही है जी, लेकिन ये बात गांव वालों के सामने गई तो हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। यही सोचकर तो मैं भी परेशान हूं कि जो मेरी जेब से 15,000 रुपए निकाल कर उड़ा सकते हैं, अगर उनके हिस्से में लाखों रुपए आ गए तो वो क्या करेंगे? उसे भी बर्बाद कर देंगे। और वैसे भी कुछ करते धरते तो है नहीं। अगर घर में बहू होती तो अलग बात थी। तो अब क्या करना है? जब औलाद बराबर की हो जाती है तो वो हकदार तो हो ही जाती है। सुखीराम जी, मैंने सारा मामला सुन लिया। हिस्सा देना ही पड़ता है माँ बाप को, औलाद को। आपके 4 बेटे हैं तो 4 हिस्से कर दो, सब बराबर बराबर हो जाएगा। उसका ही माफ़ी चाहता हूँ प्रधान जी, इससे 4 नहीं 5 होंगे। 5 क्यों भाई? आप लोग 4 भाई हो। हाँ, आज इन दोनों की नीयत बदली है, कौन जाने कल हम दोनों की नीयत बदल जाए तो मामा और बाबूजी कहाँ जाएंगे। इसलिए 5 हिस्से होंगे। सही बेटा, बिल्कुल सही बोला तूने। वक्त का कोई पता नहीं होता। तुमने आज ये बात बोलकर अपने माँ बाप की इज्जत बढ़ाई है। नहीं जी, 2 पेपर। अभी रुक जा, हिस्से तो अब 5 ही होंगे। हाँ भाई, अब तुम चुप क्यों हो? बोलते क्यों नहीं? पंचायत बेशक गांव में ना हो रही हो, घर में हो रही है, लेकिन गांव का मुखिया मैं हूं और जो मैं फैसला कर दूंगा ना, वो पंचों को ही मान्य होगा। बोलो क्या चाहते हो? हाँ जी बिल्कुल, जैसा आपको ठीक लगे आप फैसला कर दीजिए। प्रधान जी, 2 पेपर। अरे ठहर जा मुनीम। लेकिन हिस्सा लेकर करोगे क्या? पढ़े लिखे तो तुम हो नहीं, जो बिजनेस करोगे, और खेती करना तुम दोनों को आता नहीं। अब खेती लेकर क्या उसे चाटोगे या खेती बेचकर उसे चाटोगे? हैं? अपने बड़े भाइयों को देखो कैसे घर की सारी जिम्मेदारी संभाल रखी है, पूरा धंधा देखते हैं सारा। और तुम दोनों की पढ़ाई लिखाई में भी कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन तुम निकम्मे पढ़े ही नहीं। कुछ सीखो इनसे। प्रधान जी, लेक्चर तो दो मत, हमें हमारा हिस्सा दिलवाओ। देखो भाई सुखीराम, मेरा मानना तो यह है, जब बात हद से बढ़ जाए ना तो उसे खत्म कर देना ही भलाई है। इनका हिस्सा कर दो। जैसा आपका हुक्म प्रधान जी। प्रधान जी, 2 पेपर। हाँ ला दे पेपर। मैं तो पहले ही कह रहा था, ला पेपर। भाई सुखीराम जी, तुम्हारी प्रॉपर्टी की लिस्ट मेरे पास। तुम्हारे पास 3 खेत, 2 घेर हैं और 1 घर है, और जमा पूंजी लगभग 5 लाख रुपए। एक बड़े वाला खेत इसको दे देते और एक के हिस्से में आएगा घर, और जो 2 छोटे खेत है वो इन दोनों भाइयों को दे देते। आपके हिस्से में घेर आएगा और 5 लाख में से 2.5 लाख रुपए दोनों बांट लेंगे भाई। फैसला ठीक है? जैसा आप मुझे समझो प्रधान जी। अब ठीक है, धन्यवाद। आज तो धन्यवाद कर रहे हो, एक दिन याद करोगे। प्रधान जी, आपका काम हो गया, अब आप जा सकते हैं। ठीक है बेटा, दो सुखीराम जी, संभालो अपनी अमानत। आओ मुनीम। देख छोटे,
ये तेरे खेत के पेपर और ये मेरे घर के पेपर। पिताजी जरा साइन कर दीजिए। करो, कीजिए। एक यहाँ। ले छोटे। वाह बाबूजी, वाह वाह बाबूजी, कितना अच्छा फैसला सुना के गए हैं प्रधान जी। आप सबको तो अपना अपना हिस्सा मिल गया, लेकिन मुझे, मेरे बारे में किसी ने सोचा? मैं कहाँ जाऊंगी? मैंने सोचा था कि मेरे घर में भाभी आएंगी, मेरी डोली उठेगी, लेकिन इस घर में तो क्या ही हो रहा है। इस घर में मैं बड़ी हुई हूँ, इस घर में मेरा बचपन बीता है, लेकिन आप में से किसी ने नहीं सोचा मेरे बारे में। ये घर अब मेरा ना रहा। बाबूजी मैं कहाँ जाऊंगी? बोले बाबूजी मैं कहाँ जाऊंगी? बेटा तू चिंता मत कर, अभी हमारी धन दौलत गई है ना, हम तो तेरे पास ही है ना, तू हमारे साथ रहेगी और कहाँ जाएगी? बेटी, हमारी धन दौलत माया ही तो गई है, हमारा प्यार तो तेरे लिए कम नहीं हुआ। हमारे साथ रहेगी तू। भाई, इस घर में काफ़ी चीज़ें पुरानी हो गई हैं, इन पुरानी चीज़ों को बाहर निकाल देना चाहिए। तो सही कह रहा छोटे, यहाँ की बहुत सारी चीज़ पुरानी हो चुकी है, जैसे वो खाट, वो पंखा और ये कुर्सी मानो काटने को दौड़ रही है। बहुत जुबान चल गई है तुम लोगों की, और जो तुम ये बोल रहे हो ना पुरानी चीजें, मैं सब समझ रहा हूँ कहाँ बोल रहे हो तुम। यहाँ तो कुछ भी नहीं है, ना किचन है, ना बाथरूम है, ना बेडरूम है। कहाँ सोऊंगी मैं? बाबूजी बताओ ना, कहाँ सोऊंगी मैं? माँ तू बता ना, कहाँ सोऊंगी? बेटी, अब यही हमारा घर है। यार भाई ये बता, इस पैसे का करना क्या है अब? कुछ तो करते हैं। पैसा कमाना चाहते हो ना? मैं बताता हूँ।
आओ भाई। तुम लोग इतना परेशान क्यों हो इस पैसे को लेकर? मुझे देख, मैंने 5 लाख रुपए लगाए और आज 20 लाख का मालिक हूँ शेयर मार्केट में। और अगर यकीन नहीं होता ना तो पूछो लड़कों से, ये बताएंगे। भाई सोच क्या रहा है? बर लगा कर देख। हम दोनों को देख, 1 लाख लगाया, 5 लाख कमाया। सोच मत, लगा डाल, ऐसा मौका बार बार नहीं आता। लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि हमें प्रॉफिट ही होगा? गारंटी के तौर पर क्या चाहिए? अरे याद करो वो दिन जब मेरे पास कुछ भी नहीं था। आज मेरे पास खुद की गाड़ी है। ये लड़के मेरे अंडर काम करते हैं। तुम्हारी आंखों के सामने तो है, दिख नहीं रहा तुम्हें मेरे ठाट बाट? भाई तेरे ठाट बाट से तो लग रहा है, वो तो दिख ही रहा मैं। क्या बोल रहे हो भाई, बताओ। भाई रिस्क तो लेना पड़ेगा। लेकिन अगर एक बार काम हो गया ना तो माला माल हो जाएंगे। सही बोल रहा भाई, लगा देते हैं। देखना ट्रस्ट। तो भाई हेल्प करो ना हमारी, हमें भी बताओ आइडिया। भाई स्कीम बताओ ना, हम भी अमीर होना चाहते हैं। स्कीम क्या बतानी, ये शेयर मार्केट है अमित बाबू, और इसमें लाखों रुपए लगता है। और तुम्हारी हालत देखकर तो मुझे नहीं लगता कि तुम लोगों के पास पैसे होंगे। पर टीचर लोग। विक्रम भाई, हमें हल्के में ले रहे हो? ये रहे 35 लाख रुपए। क्या बात है, 35 लाख? वाह, अगर तुम ये सारा पैसा शेयर मार्केट में लगा दो ना तो मेरी गारंटी है तुम बहुत जल्द करोड़पति बन जाओगे। करोड़पति? ठीक है भाई, हम लगाते हैं। डील फाइनल, मिलाओ हाथ। ठीक है, जल्दी मिलते हैं। तुम लोग हमारी तरह करोड़पति हो गए। कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू भाई। टेक केयर। चलो। बॉस, एक और नया मुर्गा फंस गया। अब आगे क्या होगा? होना क्या है, वही 50% मेरा और 50% तुम तीनों का। क्या बॉस, फिर से वो चिल्लर? चल ठीक है, तुम तीनों का 20-20 और 40 मेरा। और हाँ, अब जुबान मत खोलना। चलो। यस बॉस। माँ, पाऊजी, क्या हुआ? सुमित और अमित ने ना सारी प्रॉपर्टी बेच दी जो उनके हिस्से में आई थी। बाबूजी, ये तो गजब हो गया। वो ऐसे कैसे कर सकते हैं? उन्होंने हमारे पुरखों की निशानी बेच दी। ये तो होना ही था जी। उन्होंने हमें कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। मुझे तो उनके लक्षण पहले ही दिख रहे थे। हे भगवान, क्या होगा अब? भाई, अमित भैया। क्या होगा छोटे? यार अमित भाई, हम बर्बाद हो गए। कि ये देखो जरा, मैं हिसाब देख रहा था, 30 लाख का जो खेत बेचा और 5 लाख का जो मकान गिरवी रखा, 35 लाख मिला के विक्रम भाई को दे दिए शेयर बाजार के लिए, और वो सारा पैसा गया है डूब। अब ये बताओ कि जो गिरवी रखा है मकान, वो हम कैसे छुटाएंगे? बर्बाद हो गए हम, बर्बाद। हाँ छोटे, तू सही कह रहा है। अपना पैसा तो गया ही गया और साथ में कर्जा भी हो गया, और वो भी विक्रम का। विक्रम हमें कहीं का नहीं छोड़े। यार छोटे, इस तरह से तो हम बर्बाद हो गए, और उसके पैसे इस तरह से तो विक्रम हमें घर से निकाल देगा। वही तो डर है।
यार छोटे, हम तो बर्बाद हो गए यार। लो, शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। और सुमित और विक्रम और अमित, क्या हाल है तुम लोगों के? कैसे आना हुआ भाई? आना क्या, तुम तो जानते ही हो कि तुम्हारा सारा पैसा शेयर मार्केट में डूब चुका है और तुम्हारे साथ साथ मेरा भी 5 लाख रुपए डूब चुका है। तो तुम लोगों ने जो मुझसे कर्जा लिया था, मैं वो वसूलने के लिए आया हूँ। कब दे रहे हो? भाई विक्रम, हमें कुछ दिनों की मोहलत और दो। हम जानते हैं हम तुम्हारा पैसा लौटा देंगे। हम घर छोड़कर थोड़ी भाग रहे हैं। अरे बच्चे, भाग नहीं रहे हो तो भगा दिए जाओगे। और मोहलत, रॉकी? यस बॉस। क्या बोलते हो, इनको मोहलत दी जाए नहीं? अगर इनको आज मोहलत दे दी तो ये हमसे फिर मोहलत मांगेंगे। मैं तो कहता हूँ मोहलत देनी नहीं चाहिए। हैरी? हाँ बॉस। तुम क्या बोलते हो? रॉकी ठीक बोल रहा है, इन्हें मोहलत देनी नहीं चाहिए, इन्हें घर से धक्के में बाहर निकालना चाहिए। तो खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो, मोहलत निकलवाना पड़ेगा। निकालो इनको बाहर। भाई विक्रम भाई एक बार चांस और दे दीजिए। अरे चांस की बात करते हो? तुम लोगों की किस्मत खराब थी, इसलिए तुम्हारा पैसा शेयर मार्केट में डूब गया और तुम्हारे साथ साथ मेरा भी पैसा डूब गया। मेरी किस्मत अच्छी थी, मैं जीत गया। चलो बाहर निकालो, यहाँ से निकालो इन्हें, चलो निकालो ना बाहर। क्या बात है बॉस, कमाल हो गया, इतना बड़ा घर तुम्हारे नाम हो गया। यही तो हमारी तारीफ है। यस बॉस। देखते या किसी को पूछो, ये माँ बाप घर से निकाल दिए, क्या जिंदगी है तुम्हारी? कोई जीवन नहीं है तुम्हारा। माँ बाप घर से निकाल दिए, क्या करोगे तुम? तुम्हें कुछ नहीं मिलना। अच्छा तो डूब के मर जाओ कहीं चुल्लू बरपानी में जाकर। अब तो खुश हो तुमने मेरे माँ बाप को काट दिया, जोड़ में डूब के मर जाओ। यार अमित, क्या करना चाहिए? लोग ताने मार रहे हैं। एक काम करते हैं, माँ बाप के पास चलते हैं और उनके माफ़ी मांग लेते हैं। नहीं छोटे, किस मुंह से घर जाएंगे? सारा घर तो बेच दिया हमने और माँ बाप को घर से निकाल दिया। घर नहीं जाएंगे अब। क्या करना चाहिए फिर? जैसा मैं बोलता हूँ वैसा करेगा तू? भाई तेरे लिए तो जान भी हाजिर है। चल तो फिर आ मेरे साथ। क्या कर रहा था तू ये? अपने साथ साथ हमारे माँ बाबूजी को भी मारना चाहते हो तुम लोग? अरे अगर तुम लोग नहीं रहोगे तो सोचो तुम्हारे बिना उनका क्या हाल होगा। वो अभी घुट घुट के जी रहे हैं। क्या तुमने सोचा है? जब से तुमने माँ बाबूजी को घर से निकाला है, वो तुम्हारी याद में आधे हो गए और तुम क्या करने जा रहे थे? मरने जा रहे थे? क्या हर समस्या का समाधान खुदकुशी है? अगर खुदकुशी ही हर समस्या का समाधान होता ना मेरे भाई, तो दुनिया के अंदर जितने भी लोग बेरोजगार हैं, मजबूर हैं, गरीब हैं, वो सब मर जाते। ये दुनिया लोगों से, इंसानों से खाली हो जाती। ऐसा ना कर मेरे भाई, तुम्हें हमारी जरूरत है, हमें तुम्हारी जरूरत है, हम एक परिवार के हैं। नहीं भैया, इस समस्या का समाधान तो होकर रहेगा।
लाए हो इन्हें यहाँ पर? बाबूजी अब सच्चाई आपके सामने आ जाएगी। बाबूजी, अब इनके पास कुछ भी नहीं रहा। ये तबाह और बर्बाद हो गए क्योंकि इन्होंने घर खेत सब कुछ बेचकर जुए में हार दिया। और तो और बाबूजी, गांव वालों की ताने सुन सुनकर ये इतना परेशान हो गए, अब ये खुदकुशी करने के लिए चले थे। बाबूजी हमें माफ कर दो। ये सब क्या है? बाबूजी हमें माफ कर दीजिए। माँ, आप भी हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। माँ, आप भी हमें माफ कर दो। हाँ जी, कोई बात नहीं, इन्हें अब आप माफ कर दो। कोई बात नहीं, बच्चे तो ये अपने ही हैं। चलो तुम कहती हो तो ठीक है। सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। सुमित बेटा, तू क्यों रो रहा है? माँ, ये सब मेरा ही कराया धराया है। ना मैं बाबूजी से पैसे मांगता, ना ये सब कहानी होती। ना बेटा, रो मत। मैंने और तेरे बाबूजी ने तुझे माफ कर दिया। हाँ बेटा, हमने तुम दोनों को माफ कर दिया। अब हमारे पास जो खेत और घेर बचे हैं, हम उसी में गुजारा कर लेंगे। नहीं बाबूजी, हमारे पास अब भी सब कुछ है। क्या मतलब? मतलब ये बाबूजी, हम चार भाइयों का प्यार, हम चार भाइयों की ताकत और आपका आशीर्वाद अब भी हमारे साथ है। अरे सुखीराम जी, अरे घर में हो क्या भाई? प्रधान जी इस वक्त? अरे प्रधान जी आया अभी। अरे प्रधान जी, आइए आइए प्रधान जी, बैठिए। नहीं नहीं सुखीराम, आज मैं बैठने नहीं आया हूँ, बल्कि तुम्हें कुछ बताने आया हूँ। बताने आए हैं? क्या बताना है प्रधान जी? हाँ सुखीराम जी, तुम्हारे बच्चों के हालात देखकर हमने इन्हें सुधारने के लिए एक चाल चली थी। चाल चली थी? क्या चाल चली प्रधान जी? विक्रम, लो सुखीराम जी, ये आपके बच्चों के 35 लाख रुपए। 35 लाख रुपए? हाँ सुखीराम जी, और बच्चों ने जिसको जमीन बेची थी ना, उससे मैंने बात कर ली है, वो खेत भी आपको वापस मिल जाएंगे। वापस मिल जाएंगे? हाँ प्रधान जी, अरे हम आपका एहसान कैसे चुकाएंगे प्रधान जी? अरे नहीं नहीं सुखीराम, आप हमारे दिल में रहते हो, हम आपकी परवाह करते हैं। वाह प्रधान जी वाह, प्रधान हो गांव में तो आपके जैसा, जो सबको एक निगाह से देखता हो और सबके भले में भला करता हो। और बेटा हो तो आपके जैसा, इनके जैसा नहीं। प्रधान जी हमें माफ कर दीजिए। माफ कर दो हमें, ठीक है, बड़ी गलती हो गई। खड़े हो जाओ, और आज के बाद ऐसी कोई गलती मत करना जिससे समाज में तुम्हारी बदनामी हो और तुम्हारे माँ बाप की भी। और ये शेयर मार्केट वेयर मार्केट कुछ नहीं होता। ऐसे नहीं कि कोई भी तुम्हारे पास आए तुम उठा उसके पीछे चल दो। तुम्हारे घर में बड़े हैं, हमेशा उनकी सलाह से काम क्या करो, समझे? लोग लूटने आते हैं, बचाने कोई नहीं आता। विक्रम भाई, हम आपका भी दिल से धन्यवाद अदा करते हैं। प्रधान जी के कहने से आपने हमारे घर को टूटने से बचा लिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये हुई ना बात। अगर ये छोरा मान जा तो मैं जल्दी से जल्दी इसका ब्याह करवा दूं, और इसका ब्याह हो जा तब बहू रोटी पौन की आ जाएगी, मेरा भी काम हल्का होएगा। पर देखूं, पता है ना के चाहे वो छोरा के ना। नहीं माँ, रोटी बन गई के? हाँ बेटा बन गई,
बस तू 2 मिनट रुक, तू इतना अंदर जाकर बैठ। माँ बैठने का टाइम ना मेरे पास। अरे बेटा भूखे पेट ना जा करते करते मैं ही बुलाई। तो तू एक काम कर, मेरे लिए रोटी टिफिन में पैक कर दे, मैं ऑफिस में जाके खा लूंगा। चल ठीक है, मैं तेरा टिफिन पैक करके ई बुलाई, जा तू। ले बेटा, और सुन मेरी बात, टाइम तो रोटी खा लिए, कदे काम के चक्कर में रोटी नहीं खावे। ले टाइम मिलते ही खाना खा लूंगा, तू इतनी चिंता ना कर। अरे बेटा तेरी चिंता ना करूं तो किसकी करूं, तू है तो एक सहारा है मेरा। अरे मेरी प्यारी माँ, तू भी इतना ही काम करे कर जितने की जरूरत हो, बाकी बचा हुआ काम मैं कर लूंगा आके। चल ठीक है, तू जा। ठीक है माँ, चलता हूँ। ठीक है। अच्छा पापा, मैं कॉलेज जा रही हूँ। अरे बेटा बिजली, आज इतनी सवेरे सवेरा कॉलेज जा रही हो? हाँ पापा, वो आज कॉलेज में एक्स्ट्रा क्लास लगेंगे ना, तो बस इसलिए जाना पड़ रहा है। अच्छा तो मैं छोड़ाता हूँ, चल मेरे साथ। नहीं नहीं पापा, मैं चली जाऊंगी, आप परेशान मत होइए। अच्छा ठीक है, तू जा, लेकिन ध्यान से जाना। ठीक है पापा। ठीक है बेटा। बिजली, तुमसे मिले बिना ना मुझे चैन नहीं आता। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं। करना क्या है, शादी कर लेते हैं। तुम्हारी सुई शादी पे क्यों अटकी रहती है? जब देखो शादी शादी शादी। जब घर से तुम कुछ पैसा ले आओगी तभी तो शादी करेंगे। तुम्हारे बाप के पास इतना पैसा है, 10-15 लाख ले आओगी तो शादी के बाद काम आएंगे। 10-15 हजार की बात थोड़ी है, तुम तो 10-15 लाख की बात कर रहे हो। शादी तो हो जाने दो, शादी के बाद तो सब अपना ही तो है। अंजलि, तू समझती क्यों नहीं? तू अपने पिता के खिलाफ जाकर मुझसे शादी करेगी तो वो तुझे क्या देंगे? तुम कर लो ना बात मेरे पिताजी से आकर। ना ना, मैं नहीं करूंगा तेरे पिताजी से बात। खैर इन बातों को छोड़, चलो कहीं पार्टी करते हैं। नहीं नहीं, मैं शादी से पहले कहीं नहीं जाऊंगी। बिजली, तुम भी ना सारा मूड खराब कर देती हो। रंजीत, शादी के बाद तो मुझे हमेशा तुम्हारे साथ ही रहना है। चलो अब तुम मुझे घर छोड़ दो। बिजली, लेकिन इसके साथ ये लड़का कौन है? चलो बिजली, तुम्हें तुम्हारे घर ही छोड़ देती हूँ। पता नहीं किस लड़के के साथ घूम रही है आज। अरे बेटा, आ गई तू? हाँ पापा। लेकिन पार्क में वो लड़का कौन था? लड़का? कौन लड़का पापा? वही लड़का जो शादरे वाले गार्डन में तेरे साथ बैठा था। नहीं पापा, मैं तो किसी गार्डन में नहीं थी। मैं तो सीधे घर से कॉलेज और कॉलेज से घर। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। पापा, आपने किसी और को देखा होगा, मैं तो नहीं थी। ठीक है, तू अंदर जा, मुंह हाथ धो, खाना खा और आराम कर। ठीक है पापा। मेरी आंखें कैसे धोखा खा सकती हैं राजेश्वर? लगता है बिजली पर नजर रखनी पड़ेगी, कहीं कुछ ऊंच नीच ना हो।
निकल रही हूँ, बस निकल गई। अरे बेटा बिजली, हाँ पापा। कहाँ जा रही है बेटा? कॉलेज जा रही हूँ पापा। कॉलेज? लेकिन आज तो संडे है बेटा। हाँ पापा, वो एक्स्ट्रा क्लासेस है ना पापा, तो इसलिए जाना जरूरी है। मैं छोड़ाऊं बेटा तुझे? आप क्यों परेशान हो रहे हो पापा? आप घर पे रह के आराम करो, मैं चली जाऊंगी। अच्छा अच्छा ठीक है बेटा, तू जा, ठीक से जाना। ठीक है पापा, बाय बाय। लगता है इस लड़की का कुछ करना पड़ेगा। माँ, घर की सफाई तो हो गई, कुछ और काम रह गया हो तो बता। अरे बेटा, पूरा हफ्ता तो तू काम करता है, आज तो तेरी छुट्टी है, आज तो आराम कर ले। अभी राम राम। अरे भैया राम राम। अंकल जी आप? हाँ बेटा मैं। और आज कैसे दर्शन दे दिया आपने? बस इधर से गुजर रहा था, सोचा आपसे मिलते चलूं। अच्छा किया आपने। चलो आ जाओ अंदर बैठो। जा बेटा कुर्सी लेके अपने अंकल के लिए आओ। आओ भैया बैठो। आज मैं स्पेशली आप ही के घर आया हूँ। बहुत अच्छी बात की जो आप आए, आप तो कभी आते ही नहीं यहाँ पर। लो माँ कुर्सी। ला। जब से मेरा दोस्त इस दुनिया से गया है, मेरे तो कदम ही नहीं पड़ते। अरे भैया हम तो हैं, आपका बच्चा तो है। जा बेटा अपने अंकल के लिए तू पानी लेके आ। अभी ला। बस टाइम ही नहीं मिलता। और बताइए सब घर परिवार में कैसे हैं? बस जी चल रहा है गुजारा हमारा भी। आप बताओ बिटिया रानी क्या कर रही है? बेटी पढ़ाई कर रही है। अच्छा। बेटा तू ये ऐसा कर, मैं चाय बना के लाती तेरे अंकल के लिए और तू बैठ के अपने अंकल से बातें कर। माँ मैं ही बना लाऊंगा चाय। अरे नहीं, मैं बना के लाऊंगी चाय, इतने दिनों बाद तो आए हैं वो। चल बैठ। ठीक है माँ। दिनेश बेटा क्या कर रहे हो आजकल? कहीं नौकरी वगैरह लगी या नहीं? हाँ अंकल, एक प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहा हूँ आजकल। अच्छा, अरे ये तो बड़ी अच्छी बात है। नौकरी सरकारी हो या प्राइवेट, इंसान को कभी खाली नहीं रहना चाहिए, हमेशा अपने काम धंधे में लगे रहना चाहिए। जी अंकल, पिताजी के जाने के बाद सारी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर आ गई, इसलिए मैंने प्राइवेट कंपनी में जॉब कर ली। और वैसे भी सरकारी जॉब करने के लिए टाइम और पैसा दोनों चाहिए, और दोनों में से हमारे पास कुछ भी नहीं। बेटा इंसान को हमेशा अपनी जरूरत के हिसाब से काम करना चाहिए, नौकरी कोई छोटी बड़ी नहीं होती। लो भैया चाय लो। अच्छा आ बेटा, दिनेश तू यहाँ बैठ जा। और सुनाओ भैया। बस भाभी जी बहुत अच्छे, और दिनेश की नौकरी लग गई, ये सुन के मुझे बड़ा अच्छा लगा। हाँ जी राजेश्वर भैया, इसके पापा के जाने के बाद घर का सारा बोझ इसके ऊपर पड़ गया, इसलिए इसे छोटी सी नौकरी करनी पड़ी। दुखी मत होइए भाभी जी, आदमी छोटे ही काम से बड़ा होता है। अरे इसने अपनी जिम्मेदारी संभाल ली, और मुझे देखिए मैंने भी तो छोटा सा काम शुरू किया था ना, आज मेरे पास क्या नहीं है। तुम चिंता मत करो भाभी जी, दिनेश अब समझदार हो गया है। अगर तुम मन छोटा करोगी तो ये तरक्की कैसे करेगा? भैया जी पुरानी यादें कहाँ भुलाई जाती हैं। कोई दौर था, उस टाइम हमारे पास भी सब कुछ था, नौकर थे, चाकर थे, और आज देखिए हमारी क्या हालत है। माँ तुझे कितनी बार समझाया है, तो पुरानी बातों को याद करके दुखी मत हुआ कर। बेटा पुरानी यादें जीवन से जुड़ी होती हैं, नहीं भुलाई जाती कभी। खैर छोड़ो इन बातों को, ये बताओ कि आपने इसका रिश्ता विश्ता कहीं देखा या नहीं? भैया मैं तो काफी दिनों से सोच रही हूँ कि एक अच्छी सी लड़की मिल जाए और इसकी शादी कर दूँ। अब मुझसे भी इतना काम कहाँ हो पाता है। मैंने और रमेश ने सोच रखा था कि हम एक दिन इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल देंगे,
एक बात कहूँ भाभी जी, अगर आपको कोई ऐतराज ना हो, बोलिए। मेरी बेटी और आपके बेटे का रिश्ता करके हम उनकी शादी कर देते हैं, कैसा रहेगा? बात तो आप ठीक कर रहे हैं भैया, लेकिन हम गरीब और आप अमीर, ये कैसे हो सकता है? अरे भाभी जी, अमीर गरीब कुछ नहीं होता, घराना अच्छा होना चाहिए। अगर हमारा रिश्ता आपके घर से जुड़ जाएगा तो हम अपने आप को बहुत खुशनसीब समझेंगे। अरे भैया, ये तो आपका बड़प्पन है। हमें मंजूर है। अरे भाभी जी, बिजली मेरी इकलौती बेटी है और शादी के बाद जो मेरा है सब कुछ दिनेश का ही होगा। नहीं अंकल जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी माँ को कोई तकलीफ ना हो। अच्छा भाभी जी, तो अब शादी की तैयारी करें? हाँ भैया, जरूर करते हैं चलिए, अब तैयारी। मैं चलता हूँ। 1 मिनट अंकल जी। अच्छा भाभी, भैया, नमस्ते। माँ अगर पिताजी होते ना तो सबसे बढ़िया काम आज ही होता। कपड़ा सुखा दिए। रंजीत, मुझे लग रहा है पापा को हमारे ऊपर शक हो गया है। क्या? हाँ, क्योंकि पिछली बार ना पापा ने तुम्हारे साथ मुझे देख लिया और पापा मुझसे पूछने लगे, मैंने जैसे तैसे करके संभालिया ये बात। ये तो तूने बहुत अच्छा किया। रंजीत, इससे पहले कोई रुकावट आए हम कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। कैसी बेवकूफ़ी वाली बात कर रही हो? पैसे के बिना तो हम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकते। कहाँ से लाऊं पैसा? मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स तो पापा के पास है, एटीएम, पासबुक, सब चीज़। चल ठीक है, मौका देखकर एटीएम, पासबुक अपने अंडर कर लियो और फिर हम बाप के शादी कर लेंगे। पापा चाय। ला बेटा, बैठ बेटा बिजली, इधर बैठ। देख बेटा बिजली, मैंने तेरा रिश्ता अपने दोस्त के बेटे दिनेश से तय कर दिया है। दिनेश बहुत अच्छा लड़का है। पापा, पर मैं शादी नहीं करूंगी। क्यों बेटा? पापा, मुझे पहले पढ़ाई पूरी करनी है। अरे बेटा, पढ़ाई तो तू शादी के बाद भी पूरी कर सकती है, और वैसे भी तेरे फाइनल एग्जाम में 1 महीना है। पापा, पर मैं किसी और लड़के को पसंद करती हूँ। हाँ बेटा हाँ, मैं यही तो तेरे मुंह से सुनना चाह रहा था। लेकिन जिससे तू प्यार करती है ना, मैंने उसका सारा बायोडाटा निकाल लिया है। वो 1 नंबर का फ्रॉड है। वो तुझसे प्यार नहीं करता, बल्कि तेरे बाप की जायदाद से प्यार करता है, और बहुत सी लड़कियों को धोखा दे चुका है। पापा, रंजीत ऐसा लड़का नहीं है, वो तो मुझसे बहुत प्यार करता है, मैं उसे अच्छे से जानती हूँ। कोई बाप अपनी बेटी का बुरा नहीं चाहता, और वो तेरे काबिल नहीं है तो नहीं है, और ये मेरा आखिरी फैसला है, और मेरा आखिरी फैसला अटल है। बिजली, आखिर आज हम अपने परिवार की मर्जी से शादी के बंधन में बंधी गए। मैं इस बंधन को बिल्कुल नहीं मानती। ये शादी मैंने पापा के दबाव में आके की है, अपनी मर्जी से नहीं। आई बात समझ में? ये शादी मेरी मर्जी से नहीं हुई, मेरे पापा की मर्जी से हुई है। और चल खड़ा हो यहाँ से। क्या बोल रही है? हम दोनों की शादी हुई है, हम शादी के बंधन में बन चुके हैं, तुम्हारा पति बन चुका हूं मैं नहीं मानती इस बंधन को। यहाँ से उठ और बाहर जाके सो। ठीक है बिजली, अगर ये शादी तुम्हारे पिता के दबाव से हुई है तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छूऊंगा।
मैं बाहर सोता हूँ और तुम यहीं पर सो। हाँ ठीक है, जा। कितनी गर्मी है यहाँ तो एसी भी नहीं लग रही। मुझे नींद कैसे आएगी आज? रंजीत ये सोच रहा होगा कि मैंने उसे धोखा दे दिया, पर गलती तो उसकी भी है ना। मैंने उसे कितनी बार बोला कि हम भागकर शादी कर लेते हैं, तब तो उसने मेरी मानी नहीं। हे भगवान, हे भगवान, कहाँ मेरी किस्मत फूट गई। मोबाइल में क्या कर रही? फोन चला रही हूँ, दिखाई नहीं दे रहा क्या? ले बेटी चाय। चाय? चाय मैंने मंगवाई थी। मेरी फिक्र करने की ना इतनी कोई जरूरत नहीं है। और हाँ, मैं चाय नहीं पीती, मैं पीती हूँ कॉफी, जो कि मैंने ऑर्डर कर दी है। बेटी मुझे पता होता तो मैं कॉफी बना लाती, इसमें कौन सी बड़ी बात थी। मुझे जरूरत नहीं है तुम्हारी हमदर्दी की। और हाँ, मेरे आगे पीछे ना कम घुमा करो, दोनों माँ बेटे एक जैसे हैं। कोई बात नहीं बेटी, तू खुश रह। मैं जब खुश रहूंगी जब तुम दोनों मुझसे दूरी बनाकर रखोगे। चल जा यहाँ से। जाती क्यों नहीं? ठीक है बेटी। आई बेटी वाली, पता नहीं कब तक झेलना पड़ेगा इन लोगों को। बिजली, मुझे क्यों बुलाया तूने? बैठो तुम। रंजीत, मेरी शादी पिताजी के दबाव से हुई है और मैं उसे अपना पति नहीं मानती। मैंने तो उसे अपने करीब भी नहीं आने दिया। रंजीत, मैं तुमसे ही प्यार करती हूँ अब भी। बिजली, मैं भी तुझसे बहुत प्यार करता हूँ। अच्छा एक बात बता, उस लड़के ने तेरे पिताजी से कितना दहेज लिया? अरे यार, उसने तो कोई दहेज नहीं लिया, कोई भी पैसे की डिमांड नहीं की। बस वो मुझसे ये बोलता है कि तू मेरी माँ का ध्यान रखा कर। कैसा बेवकूफ आदमी है वो। तू अपने पिताजी की एक लौती बेटी है और तेरे पिताजी के पास इतनी धन दौलत है, फिर भी उसने सारी दौलत पे लात मार दी। क्या? अरे कुछ नहीं। देखो रंजीत, मैं वहाँ उसके साथ खुश नहीं हूँ। मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मैं तुमसे अब भी कोर्ट मैरिज करने के लिए तैयार हूँ। यार बिजली, फिर वही बात आ गई। सुन, तूने अपने पिताजी की मर्जी से शादी की है, उनकी प्रॉपर्टी में से कुछ हिस्सा तो ले। ठीक है, मैं बात करूंगी। ठीक है, जब तेरा हाथ कुछ लग जाए ना मुझे कॉल कर दियो, फिर हम कोर्ट मैरिज कर लेंगे। चलो ठीक है, अब मैं जा रही हूँ। ठीक है, बाय बाय। ए बुढ़िया, मेरा हार किधर है? हार? कौन सा हार? ए बुढ़िया, ज्यादा भोली बनने की कोशिश मत कर। मुझे पता है कि तूने ही मेरा हार चुराया है। अब जल्दी बता दे मेरा हार कहाँ है, चोरनी कहीं की। बेटी मैं हार क्यों चुराऊंगी, और मैंने किस काम का वो हार? ए बुढ़िया, हार बेचकर पैसे तो कैश कर लेगी ना, और इतना महंगा हार जीवन में कभी नहीं देखा होगा। क्या हुआ माँ? बेटा, बिजली का हार कहीं गुम हो गया है और उसका इल्जाम ये मेरे ऊपर लगा रही है। हाँ, इसी ने चुराया मेरा हार। और तू क्या मामा करता फिरता रहता है? ज्यादा कड़कने की जरूरत नहीं है। मैं चाहूं तो तुझे अभी फ्यूज कर सकता हूँ।
मैं अपनी माँ के खिलाफ एक शब्द नहीं सुन सकता। सच्ची तूने मेरे ऊपर हाथ उठाया, अब देखियो तू अपना अंजाम। जा रही हूँ मैं यहाँ से। बेटा अब क्या होगा? जाओ, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। क्या हुआ? रंजीत, होता क्या, पानी सर से ऊपर हो गया। दिनेश ने मेरे ऊपर हाथ उठाया, इसलिए मैं घर छोड़ के तुम्हारे पास चली आई। रंजीत, तू पागल है क्या? घर छोड़ने से क्या फायदा? ठीक तो हो गया, अब हम दोनों साथ में रहेंगे। साथ तो जब रहते तब तुम पैसा लेकर आती। मैंने वहाँ से निकलने के लिए दिनेश की माँ पर झूठा इल्जाम लगाया और तुम्हें पैसे की पड़ रही है। हाँ, ऐसे जीने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है, खाली प्यार व्यार से काम नहीं चलता मैडम। तुम मुझसे प्यार करते हो तो मेरी जिम्मेदारी उठाने की भी तो हिम्मत रखो ना। तुम कमाते क्यों नहीं? तो तेरी प्रॉपर्टी किस काम आएगी? अच्छा, तब तुम मेरी प्रॉपर्टी पर जिंदगी गुजारने की सोच रहा है। अगर तुम्हारी औकात नहीं है तो प्यार क्यों करते हो? कम से कम इतना दम तो रखो कि मेरा पेट भर सको, नहीं तो इन हाथों में चूड़ियां पहन लो। बस इतनी बात। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी घरवाली पे हाथ उठाने की? तेरी घरवाली? ये तो मुझसे प्यार करती है, मुझसे। तेरे से ना मजबूरी में शादी करी है इसने। चल, ये तो तुझसे प्यार करती है, पर तू किससे प्यार करता है? इसकी प्रॉपर्टी से, इसकी दौलत से। बिजली, क्या बकवास कर रहा है ये? आज के बाद मुझे हाथ मत लगा देना। सुना बे, आज के बाद इसे हाथ मत लगा देना। देखा बेटी, देख ली तूने इसकी असलियत। हाँ पापा, आप हमेशा मेरी भलाई चाहते थे, पर मैं ही नहीं समझ सकी। बेटा, मैं इस जैसे कमीनों को ना अच्छी तरह सिखाऊंगा। चल बेटी, घर चल। आ बेटा तू। माँ। हाँ बेटा। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने उस दिन आप पर झूठा इल्जाम लगाया था। वो हार तो मेरे पास ही था। बेटी, मैंने तो तुझे उसी दिन माफ कर दिया था। अंकल जी, जो आपने आदेश दिया था वो हमने अपना फर्ज समझकर निभाया। अब कोई और आदेश? अंकल, आदेश? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा पापा। हाँ बेटा बिजली, अब सच्चाई पे से पर्दा उठाने का वक्त आ गया है। सच्चाई? कैसी सच्चाई पापा? मैं इनके यहाँ रिश्ता लेकर गया जरूर था। सरिता भाभी, मेरी बेटी किसी लफंगे के चंगुल में फंस चुकी है और मेरे हाथों से बाहर हो चुकी है। अंकल जी, आप फिक्र मत कीजिए, बस आप ये बताइए कि हमें करना क्या है। आपकी इज्जत हमारी इज्जत है। उससे झूठी शादी करके उसे अपने घर ले आओ। मुझ पर बहुत बड़ा एहसान हुआ। ठीक है भैया, आप चिंता मत करो, जैसा आप बोलोगे वैसा ही होगा। और यही सच है। चल बेटा बिजली, अब घर चलते हैं। नहीं पापा, दिनेश बहुत अच्छा लड़का है और मैं दिनेश को पसंद करने लगी हूँ। मैं दिनेश के बिना अब नहीं रह सकती। तुम सच कह रही हो? हाँ बेटी, अब तो गले लग जा। जा बेटे।